दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चूज़ा ख़रीदते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, शुरुआत ही हमारी चूज़े से है। तो सबसे पहले अगर हम चूज़ा ख़रीदने में, चिक्स ख़रीदने में सावधानियां बरतेंगे तो काफ़ी हद तक हमें दवाइयों का भी कम इस्तेमाल करना होगा और FCR और बर्ड की ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पर कि चूज़ा ख़रीदते पे किस चीज़ की सावधानी बरतनी है। नंबर 1, देखिए चूज़े का जो साइज़ आता है, वैसे तो जो अच्छा साइज़ है वो 40 ग्राम प्लस होता है, जो मतलब बहुत स्टैंडर्ड साइज़ है, बहुत बढ़िया साइज़ है 40 ग्राम प्लस वाला, चाहे वो 41, 42 हो, 43 हो, जो भी है 40 प्लस। अब होता क्या है, इसमें चूज़ा हमारे यहाँ 35 ग्राम से लेके 38 ग्राम तक आता है और 38 से 40 प्लस आता है, 40 आता है और 40 से लेके 44-45 ग्राम तक आता है। 3 कैटेगरी में हमारे यहाँ चूज़ा आता है। अब होता यह है कि तीनों कैटेगरी के चूज़े के रेट लगभग अलग अलग होते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है वो 35-38 ग्राम वाले चूज़े में बहुत ज़्यादा रेटों में फ़र्क होता है। कोई भी डीलर भाई, हैचरी वाले भाई मेरी इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो मेरे भाई बुरा मत मानना। देखिए, जानकारी देना एक अच्छी बात है और अगर जानकारी देने से हमारा फार्मर अच्छे से समझ जाएगा और फार्मर भाई जब समझ लेंगे और अच्छे से मुर्गी पालन करेंगे तो भाई डीलरों की, जो डीलर भाई हैं उनकी दुकान और हैचरी भाई वालों की हैचरी तभी चलेगी जब हमारे फार्मर भाई ज़िंदा रहेंगे। ये एक कड़वा सच है। कहने को कोई इंट्रीगेशन कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन लोकल फार्मर एक अहम हिस्सा है, एक अहम भूमिका निभाता है पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में। तो हैचरी वाले भाई और डीलर भाइयों को इस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम चूज़े के साइज़ के रेट पे। तो देखो, जो 35 ग्राम से लेके 38 ग्राम तक का चूज़ा होता है उसके रेट में और 40 ग्राम प्लस वाले के रेट में लगभग 5 से 7 रुपये पर चूज़े का फ़र्क आता है, जो हैचरी से चलता है। बीच में मीडिएटर जो भी हैं, अपने ट्रेडर्स भाई हैं, डीलर भाई हैं, देते हैं फार्मर को, नहीं देते हैं, ये उन्हें पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं देता है, देते हैं, मैं भी लेता हूँ, लोग देते हैं। ठीक है। और जो 38 ग्राम से लेके 40 ग्राम वाला चूज़ा होता है उसके रेट में और 40 प्लस वाले में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता है, उसमें थोड़ा कम फ़र्क रहता है। लेकिन 35 से 38 ग्राम वाले में और 40 प्लस ग्राम वाले चूज़े में रेटों में बहुत फ़र्क आता है। अब किसे चूज़ा लेना चाहिए 35 ग्राम वाला, किसे नहीं लेना चाहिए, ये भी एक बात है, मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ। देखिए, जो हमारे फार्मर भाई नए हैं, जो फार्मर भाई नए हैं या जो अपने फार्म पर समय कम दे पाते हैं या जिनके पास इतने अच्छे साधन नहीं हैं जो छोटे चूज़े को मैनेजमेंट दे सकें, अच्छा टेम्परेचर दे सकें, अच्छी ऑक्सीजन दे सकें, अमोनिया ना बने फार्म में, तो वो भाई से मेरी गुजारिश है, कभी भी 5-7 रुपये के लालच में, 5 रुपये के चक्कर में छोटा चूज़ा ना ख़रीदें, ख़ासकर सर्दी के मौसम में। एक बार को गर्मी में सर्वाइव कर जाएगा वो। ठीक है। कभी भी ऐसा चूज़ा ना ख़रीदें जिसका चूज़े का वज़न 35 ग्राम एवरेज वज़न हो। कौन से फार्मर? जिनके पास मैनेजमेंट अच्छा ना हो या जिनके पास समय इतना ना हो जो अपने फार्म पर ज़्यादा से ज़्यादा समय, अधिक से अधिक समय वो दे सकें। ऐसे फार्मर भाई कभी भी छोटे चूज़े को ना ख़रीदें। और कभी होता ऐसा है कि हमें 40 ग्राम प्लस बताया और भेज दिया 35 ग्राम, ये सोचकर कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 रुपये का कट लगा देगा या 1 रुपये का कट लगा देगा, 2 रुपये का लगा देगा, चूज़ा तो उतर ही जाएगा। तो डीलर भाइयों, आपसे गुजारिश है कभी ऐसा ना करें और फार्मर भाइयों इस चीज़ में सख्ती बरतें। देखिए, संबंध मेरे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगहों पे मुझे भी मतलब लगता है ऐसा कि उतार लेना चाहिए। लेकिन फार्मर भाइयों, अगर आपके पास मैनेजमेंट उतना नहीं है या समय इतना नहीं दे पाएंगे तो ये गलती मत करना। संबंधों के चक्कर में या 2 रुपये 5 रुपये के चक्कर में चूज़े को मत उतारना, वरना परेशानियां बहुत हो जाएंगी। और अगर कोई बड़ी समस्या बन गई तो वो 5 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखते हैं पूरे फ्लैग की बर्बादी के सामने।
तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे चूज़ा ख़रीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जिससे भी बात करें चूज़े की तो सबसे पहले बात करें कि चूज़े का साइज़ बताइए सर, आप क्या साइज़ आएगा हमारे फार्म पर। अगर वो कहें हैचरी से हमारा 40+ चलेगा या 45 चलेगा, तो साफ लफ्ज़ों में कह दो भाई हमें हैचरी से किस वज़न का चलेगा, हमें कोई मतलब नहीं। आप 50 ग्राम का भेजो या 5 ग्राम का, हमारे फार्म पर कितना आएगा वो बताइए। पहला सवाल हैचरी वालों से। दूसरा सवाल जो है कि ट्रांसपोर्टिंग जो होगी वो आप किस समय में हमारे यहाँ चूज़े को भेजेंगे, और जो ट्रैवलिंग का जो उसका वो मैनेजमेंट रहेगा वो आपके यहाँ कैसा है, आपके जो लाने वाले बंदे हैं वो ठीक ठाक हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, वज़न पूछ कर चूज़ा ख़रीदें। और ख़रीदते समय सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप जिस हैचरी का चूज़ा ख़रीदें तो जो आपके फार्मर टच में हो, फार्मर भाइयों के या डीलर भाई के टच में हो, जो चूज़ा आपके क्षेत्र में पलता हो। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चूज़ा नहीं पल रहा है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर चूज़े को मैं नहीं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो, बहुत बहुत अच्छा चूज़ा मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हाँ, जिन्हें हम जानते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि ये चूज़ा अच्छा पलता है, कोशिश करें उसी को लें। 1 रुपया अगर महंगा भी है तब भी चलेगा। चूज़ा अगर समझा हुआ है, अपने क्षेत्र में पलता है और उसका साइज़ सही आता है, उसकी ग्रेडिंग अच्छी होकर के आती है, जिस चूज़े की अच्छी ग्रेडिंग होकर आती है उसको ही ख़रीदें। और जिस चूज़े का हैचरी मालिक अच्छा व्यक्ति हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो आपकी तकलीफ़ को, आपकी बात को सुने, तकलीफ़ को समझे, उससे काम करें चूज़े का, चाहे वो डीलर भाई हो या हैचरी वाले मालिक भाई हों। और इन चीज़ों का आप अगर विशेष ध्यान रखेंगे, चूज़े के वज़न का, और कोशिश करें कि चूज़ा आपको जितना कम हो, ख़ासकर सर्दी में और ज़्यादा गर्मी में, लंबी दूरी से चूज़ा लेने से बचें। जैसे मान लो कोई हैचरी आपके 100 किलोमीटर पे है और कोई है 500 किलोमीटर या 400 पे, तो अगर 100 किलोमीटर वाली हैचरी का चूज़ा अच्छा है और वो 1 रुपया महंगा दे रहा है, तो आप 100 किलोमीटर वाली का चूज़ा ले लो, क्योंकि ट्रैवलिंग चूज़ा जितनी कम करता है उतना ही चूज़े पे स्ट्रेस कम आता है, उतना ही बढ़िया चूज़ा पलता है। तो ये सब बातें हैं चूज़ा ख़रीदते समय ध्यान देने पर, कि हम इन जिन चीज़ों का ध्यान दें। ठीक है, तो भाइयों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी आगे एक वीडियो जो भी बनाऊंगा तो उसे डाल दूंगा, और आप मेरे चैनल को जो मैं जानकारियां देता हूं वीडियो में, अगर इन वीडियो की जानकारी से आपको लगता है कि ये आपकी काम की हैं, तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दें, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो डालूं बिना सर्च करे आपको वीडियो मिल जाए और आपके काम की वीडियो आपको देखने को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।